नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मानिक कुमार सक्सेना, एडिशनल चीफ मेडिकल सुपरिंटेंडेंट टी.एस. मिश्रा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 2 वीडियो में मैं आपको डेंगू या डेंगू बुखार के बारे में बता चुका हूं। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया डेंगू मच्छर एडीज मच्छर की क्या विशेषताएं होती हैं, और अगर विशेषताएं हमको पता हैं तो हम अपने आप को डेंगू से कैसे बचा सकते हैं। प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो ये मेरा आप सभी से निवेदन है कि उस वीडियो को मेरे फेसबुक चैनल हेल्थ केयर बाय डॉक्टर मानिक कुमार सक्सेना और यूट्यूब पर अवश्य देखें। दूसरे वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे प्लेटलेट की कमी समाज में एक आतंक का पर्याय बन चुकी है, और कैसे मैंने आपको बताया मात्र कुछ लोगों में प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत होती है। आपको ये भी बताया कि डेंगू बुखार से अगर प्लेटलेट की कमी है तो उससे जान जाने का खतरा बहुत नगण्य लोगों में होता है। प्लेटलेट की कमी से आमतौर पे डेंगू प्राण घातक नहीं होता। ये अपने दूसरे वीडियो में बताया था, वो भी मेरे फेसबुक चैनल हेल्थ केयर बाय डॉक्टर मानिक सक्सेना और यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। और आपसे ये मैंने वादा किया था कि अपने तीसरे वीडियो में आपको प्लेटलेट के विषय में कुछ और बताऊंगा। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जब हमको प्लेटलेट चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है, यानी अगर हमको डेंगू होता है, प्लेटलेट कम हो जाती हैं, तो प्लेटलेट काउंट 2 किस्म की होती हैं, ऑटोमेटेड प्लेटलेट काउंट और मैनुअल प्लेटलेट काउंट। ये क्या होती हैं, इनमें क्या फ़र्क होता है। और दूसरा, प्लेटलेट 2 प्रकार की होती हैं, एक आरडीपी और एसडीपी। इनमें क्या फ़र्क होता है, किसके क्या लाभ है, किसकी क्या हानि है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्लेटलेट को नापने के 2 तरीके क्या होते हैं। एक तरीका ऑटोमेटेड तरीका होता है, नाम सही लग रहा है, एक मशीन होती है, एक एनालाइज़र होता है, उसमें ब्लड का सैंपल डाला जाता है और वो आधे घंटे के अंदर हमको बता देता है कि कितनी उसमें हीमोग्लोबिन है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट है। और मैनुअल मेथड में क्या होता है, पैथोलॉजिस्ट, एमबीबीएस एमडी पैथोलॉजिस्ट स्लाइड बनाते हैं खून की, और उन स्लाइड में खुद माइक्रोस्कोप के नीचे प्लेटलेट की संख्या को देखते हैं। आमतौर पे अगर प्लेटलेट 50,000 से ज़्यादा होती है तो चाहे ऑटोमेटेड कराएं चाहे मैनुअल कराएं, एक जैसी रीडिंग आती है। लेकिन अगर किसी को डेंगू बुखार में प्लेटलेट की संख्या 50,000 से कम है तो ऑटोमेटेड में कुछ इस तरीके की प्रक्रिया होती है कि वो प्लेटलेट 40-45,000 है, ऑटोमेटेड में 5,000 तक दर्शा सकता है। तो अगर डेंगू बुखार में प्लेटलेट 50,000 से कम आ रही हैं तो हमको ऑटोमेटेड काउंट पे भरोसा नहीं करना, हमको मैनुअल प्लेटलेट काउंट पे भरोसा करना है, यानी वो जो कि पैथोलॉजिस्ट स्लाइड बनाकर देखते हैं। तो ऐसे में मैंने ये भी देखा है अपने कैरियर में कि ऑटोमेटेड में प्लेटलेट काउंट 5,000 है और जब मैनुअल कराया गया तो 45,000 है। तो सोचिए 5,000 में परिजन कितना घबरा जाएंगे, और 45,000 में मैंने आपको जैसा कि पिछले वीडियो में बताया प्लेटलेट चढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं होती। तो जब भी आपके किसी परिजन को, ईश्वर ना करे, आपको डेंगू हो, आप अस्पताल में भर्ती हो, तो इस बात पे जोर दें कि मुझको ऑटोमेटेड नहीं मैनुअल प्लेटलेट काउंट चाहिए, क्योंकि वही आपकी गंभीरता की स्थिति को बता सकती है। अस्पतालों में भी अक्सर ऐसा होता है, कुछ अस्पताल हैं ऐसे, ज़्यादातर तो अच्छे ही होते हैं, नैतिकता से काम करते हैं, कि ऑटोमेटेड प्लेटलेट काउंट कराई, बताया 8,000 है, आपकी रोगी को प्लेटलेट चढ़ाने की आवश्यकता है। जबकि मैनुअल अगर आप कराएंगे तो पता चलेगा वो प्लेटलेट की काउंट 30,000, 35,000, 40,000, 45,000 है। तो हमको पहली बात क्या बताई मैंने आपको, मैनुअल प्लेटलेट काउंट पे डेंगू में भरोसा करना है अगर प्लेटलेट काउंट 50,000 से कम है। अब दूसरी चीज़ पे आते हैं, मान लीजिए प्लेटलेट चढ़ाने की आवश्यकता है हमको, तो 2 किस्म की प्लेटलेट होती हैं साथियों, आरडीपी और एक एसडीपी। आरडीपी को रैंडम डोनर प्लेटलेट कहते हैं, एसडीपी को सॉलिटरी डोनर प्लेटलेट कहते हैं। रैंडम डोनर प्लेटलेट क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरे से 1 यूनिट ब्लड लिया गया, 1 यूनिट तकरीबन 350 ml ब्लड लिया गया, एक बैग में इकट्ठा हुआ। अब होल ब्लड नहीं चढ़ाते, तो ब्लड बैंक में आरबीसी अलग कर ली और उनको एक नियत तापमान पे रख दिया, वो 3 महीने उनकी शेल्फ लाइफ हो गई, 3 महीने तक उनको चढ़ा सकते हैं। प्लाज्मा अलग कर लिया, उसको -60 -80 डिग्री पे साल भर तक चढ़ाया जा सकता है। लेकिन प्लेटलेट के साथ ऐसा नहीं है। जो प्लेटलेट अलग करी जाती हैं, जो मैंने 1 यूनिट ब्लड दिया है, उनको हम अपने पास 18 से 24 डिग्री तापमान पे महज 6 दिन तक सुरक्षित रख सकते हैं। और ये रैंडम डोनर क्यों कहलाती हैं, क्योंकि प्लेटलेट कई अलग अलग डोनर से लिए जाते हैं, और एक रैंडम डोनर प्लेटलेट चढ़ाने से
डेंगू के मरीज में प्लेटलेट की संख्या औसतन 6-7 हज़ार ही बढ़ती है। तो मान लीजिए मेरी प्लेटलेट की संख्या 5,000 है और मेरे को 35,000 प्लेटलेट अगर बाहर से चाहिए तो मुझको 5 यूनिट आरडीपी की ज़रूरत पड़ेगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया, 1 यूनिट आरडीपी 1 यूनिट ब्लड से मिलती है। 1 यूनिट ब्लड एक डोनर देता है। तो इसका मतलब अगर मुझको 5 यूनिट आरडीपी चाहिए तो मुझे 5 अलग अलग डोनर से प्लेटलेट चाहिए होती हैं। तो एक तो आरडीपी का ये कमी है कि 1 यूनिट चढ़ाने से महज औसतन 7,000 प्लेटलेट बढ़ी। दूसरा, 5 यूनिट चाहिए तो हमको 5 अलग अलग डोनर चाहिए। बड़ा मुश्किल होता है 5 डोनर जुटाना। और चूंकि प्लेटलेट की शेल्फ लाइफ कम होती है, मात्र 6 दिन होती है, तो इस वजह से ब्लड बैंक में डेंगू के समय में प्लेटलेट का स्टॉक लगभग शून्य ही रहता है। आपका रोगी गए, उनको प्लेटलेट चाहिए, अगर आरडीपी चढ़ानी है, 5 यूनिट चढ़ानी है, आपको 5 डोनर लाने ही होंगे। और वो प्लेटलेट 1 यूनिट मात्र 7,000 के करीब प्लेटलेट को बढ़ाने का काम करती है। तो एक तो नुकसान ये हो गया कि आपको 5 डोनर चाहिए। दूसरे, 5 डोनर अलग अलग हैं। अब उनके ब्लड में अलग अलग किस्म की सेल्स पाई जाती हैं, तो जब सब रोगी में चढ़ती हैं तो रिएक्शन होने की आशंका ज़्यादा रहती है। हालांकि वो रिएक्शन मैनेजेबल होती हैं, उनसे घबराने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी उसका रिस्क तो ज़्यादा होता ही है। लाभ क्या है आरडीपी का? सस्ती होती है, सरकार के द्वारा कीमत निर्धारित की गई है, तो ये सस्ती होती हैं। तो इस वजह से आपको बस डोनर लाने हैं, बाकी काम ब्लड बैंक करता है। हर डोनर से 1 यूनिट ब्लड लेता है, उसमें से प्लेटलेट को अलग करता है, और हर यूनिट से, जैसे 5 डोनर है तो 5 यूनिट प्लेटलेट वार्ड में इशू कर देते हैं और वहाँ पर सिस्टर उनको चढ़ा देती हैं। 1 यूनिट से केवल 7,000 प्लेटलेट बढ़ती है औसतन। अब दूसरी प्लेटलेट पे आते हैं, जिसको एसडीपी या सॉलिटरी डोनर प्लेटलेट कहते हैं। ये साधारण ब्लड बैंक में नहीं करा जा सकता, क्योंकि इसके लिए एक मशीन की ज़रूरत होती है, जिसको हम लोग एफेरेसिस मशीन कहते हैं। सौभाग्य से जिस अस्पताल का मैं एडिशनल सीएमएस हूँ, वहाँ पर अत्याधुनिक एफेरेसिस मशीन 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध रहती है। ये मशीन क्या करती है? एक मैं मान लीजिए डोनर हूँ, मेरे किसी सगे संबंधी को हो गया, तो इस मशीन पे मुझे लिटा दिया जाएगा। एक तरफ कनेक्ट कर दिया जाएगा जहाँ से मेरे से प्लेटलेट ली जा रही है, और दूसरे तरफ प्लेटलेट को निकाल कर बचे हुए रक्त को हमारे शरीर में चढ़ाया जाएगा। तो मेरे को एक रीडिंग सेट कर दी जाएगी कि इनके बॉडी से हमको पर क्यूबिक मिलीमीटर 50,000 प्लेटलेट निकालनी है। अब मान लीजिए मेरी प्लेटलेट काउंट 3.5 लाख है, और अगर आपने पर क्यूबिक मिलीमीटर 50,000 निकाल भी ली तो भी मेरी प्लेटलेट काउंट 3 लाख बनी रहेंगी, और सामान्य संख्या 1.5 लाख से 3.5 लाख है। तो इस तरीके से इस प्रक्रिया में एफेरेसिस मशीन में एक ही डोनर से हम 50,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर तक प्लेटलेट को निकाल सकते हैं। 1 से 1.5 घंटा लगता है। और क्या होता है, एक किट होती है जिसको साथियों एफेरेसिस किट कहते हैं। तो वो एक तरफ से पूरे रक्त को निकालती है, फिर उस एफेरेसिस मशीन से रक्त गुजरता है, उसमें से प्लेटलेट को वो निकाल लेता है, बचे रक्त को वापस भेज देता है। और जैसे ही उस बैग में ये संख्या पूरी हो जाती है कि पर क्यूबिक मिलीमीटर 50,000 प्लेटलेट आ गई या 40,000 आ गई, जो भी रीडिंग हमने सेट करी है, वहीं पर मशीन स्टॉप हो जाती है। फ़ायदा क्या है? एक ही व्यक्ति की प्लेटलेट से प्लेटलेट की संख्या औसतन 30 से 35,000 या 25 से 35,000 बढ़ जाती है। आरडीपी में कितना बढ़ती थी? औसतन 7,000। दूसरा क्या फ़ायदा है? 5 डोनर नहीं चाहिए, एक ही डोनर चाहिए। अब इसकी लिमिटेशंस क्या है? आप कहेंगे ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर हम आरडीपी का प्रयोग क्यों करते हैं? पहली चीज़, एफेरेसिस मशीन सब जगह उपलब्ध नहीं होती। दूसरा चीज़, आरडीपी सस्ती होती है। एसटीपी में जो किट होती है अच्छी कंपनी की, जैसे फ्रेजेनियस वगैरह की और भी कंपनीज अच्छी हैं, वो महंगी होती है। तो आरडीपी जहाँ पर कुछ 100 रुपये की होती है, 400-600 रुपये की, और 5 यूनिट अगर मिला भी लें तो उनकी कॉस्ट 2-3 हज़ार रुपये पड़ती है। डोनर ज़्यादा लगते हैं। एसटीपी में डोनर एक लगा, लेकिन कॉस्ट उसकी तकरीबन 15,000 के आसपास पड़ती है। और दूसरी चीज़, डोनर एक ज़रूरत पड़ती है। हाँ, ब्लड बैंक्स की अपनी अपनी पॉलिसीज़ में फ़र्क होता है। कुछ ब्लड बैंक कहते हैं कि एसडीपी में डोनर और जिसको प्लेटलेट चढ़ाई जा रही है उनका ब्लड ग्रुप एक होना चाहिए।
कुछ हॉस्पिटल की एसओपीज होती हैं कि नहीं, ब्लड ग्रुप अलग अलग हो तो भी काम चल जाएगा। इसके पीछे की गहराई में मैं नहीं जाना चाहूँगा, वो आपको हॉस्पिटल के प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा। तो एसजीपी के फ़ायदे तो अनेक हैं, लेकिन उसकी लिमिटेशंस क्या है? एक तो एफेरेसिस मशीन कहीं नहीं है जिससे एसजीपी निकलते, कमी अस्पतालों में होती है। दूसरा, उसके लिए हमको डोनर चाहिए, कभी कभी सेम ब्लड ग्रुप का चाहिए। तीसरा, उसकी कॉस्ट ज़्यादा है। और चौथा, कभी कभी आप डोनर खोज के भी लाते हैं तो उनके खून की नली इतनी चौड़ी नहीं होती कि उससे प्लेटलेट को निकाला जा सके। तो कभी कभी ऐसा होता है 3-4 डोनर लाए जाते हैं, तब एक डोनर हमको मिलता है कि जिनमें से हम प्लेटलेट को, एसजीपी को निकाल सकें। तो अगर आपको पास दोनों ऑप्शन उपलब्ध हैं, दोनों विकल्प उपलब्ध हैं, तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा आप एसडीपी के विकल्प को ही चुनें। कारण एक ही डोनर से काम चल जाएगा, रिएक्शन होने की आशंका कम रहेगी, प्लेटलेट 25 से 35 हज़ार बढ़ेंगी। कॉस्ट जरूर इन्वॉल्व होती है क्योंकि प्लेटलेट की जो एफेरेसिस किट है वो ही महंगी मिलती है अस्पताल को। फिर मशीन होती है एफेरेसिस की, वो मशीन भी काफ़ी महंगी होती है। तो लेकिन अगर मेरे से कहें आरडीपी एसडीपी दोनों में से किसको चढ़ाना है, तो मैं निश्चित रूप से एसडीपी की तरफ जाऊंगा। हाँ, अगर दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी गरीबी होती है, अगर ईश्वर ने वो भी साथ में दे रखी है, अस्पताल भी बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर पाते क्योंकि उनको कॉस्ट ही इतनी की पड़ती है एफेरेसिस किट की, और मशीन भी महंगी होती है, तो कॉस्ट तो तकरीबन वही 15,000 के आसपास रहती है, और आरडीपी से फिर हमको काम चलाना पड़ता है। तो आज के वीडियो में हमने सीखा कि ऑटोमेटेड मैनुअल काउंट क्या है, और क्यों डेंगू बुखार में ऑटोमेटेड मैनुअल काउंट उतनी रिलायबल नहीं होती, क्यों हमको उन डायग्नोस्टिक सेंटर पे ही भरोसा करना चाहिए जहाँ 24 घंटे 7 दिन पैथोलॉजिस्ट है, क्योंकि डेंगू में लगातार हमको जांच की ज़रूरत पड़ती रहती है। और ये जाना रैंडम डोनर प्लेटलेट यानी पतली वाली प्लेटलेट और सिंगल डोनर प्लेटलेट, सॉलिटरी डोनर प्लेटलेट, एसडीपी यानी गाढ़ी प्लेटलेट में क्या फ़र्क है, क्यों एसडीपी को हम बेटर मानते हैं, आरडीपी भी अच्छी होती है। ऐसा नहीं है जब एफेरेसिस मशीन नहीं थी, एसडीपी नहीं थी, तो आरडीपी से काम नहीं होता था, या आज भी 90% अस्पतालों में एफेरेसिस मशीन नहीं है तो क्या आरडीपी लोगों को चढ़ाई नहीं जाती हैं? चढ़ाई जाती है। लेकिन निश्चित रूप से अगर आप दोनों विकल्प आपके पास उपलब्ध है, यानी आप जिस अस्पताल में हैं वहाँ एफेरेसिस मशीन भी है, आपके पास डोनर भी है, और आप आर्थिक रूप से वहन भी कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से आप एसडीपी को चुनें, आरडीपी को ना चुनें। तो मेरे ख्याल से मैं अपना संदेश आप तक पहुंचाने में सफल हुआ। अब चौथे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जैसा कि मैं लगातार कहते आ रहा हूं कि डेंगू में शायद ही कोई ऐसा रोगी हो जिसकी प्लेटलेट की कमी की वजह से जान जाती हो। डेंगू में ऐसे कौन कौन से डेंजर साइंस हैं, खतरनाक साइन हैं जो ये बताते हैं कि अब डेंगू सीरियस होने वाला है और प्राण घातक हो सकता है। वो अगर हमको पता है तो समय से अस्पताल में भर्ती करके हम अपने रोगी के प्राण की रक्षा कर सकते हैं। तो चौथे वीडियो का साथियों इंतज़ार करिए, जिसमें मैं आपको बताऊंगा व्हाट आर द डेंजर साइंस ऑफ डेंगू और डेंगू, और जिसको पहचान कर हम अपने रोगी की प्राण रक्षा कर सकते हैं। लेकिन फिर पहले वीडियो की तरफ जाइए, देखिए कि डेंगू होने ही ना पाए। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। सजग रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।